आज हम हिंदी वसंत का पाठ 9 पढ़ेंगे, कबीर की साखी। कबीर की साखी पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेंगे ताकि पाठ का जो अनुवाद है वो हम आसानी से कर पाए। ये जो पाठ है ये कबीरदास जी द्वारा लिखित है। संत कबीरदास जी का जन्म सन 1400 के आसपास वाराणसी में हुआ था। ज्ञानी और संतों के साथ रहकर कबीर ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। वह धार्मिक कर्म कांडों से परे थे। उनका मानना था कि परमात्मा एक है, इसीलिए वह हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा करते थे। उन्होंने अपने अंतिम क्षण मगहर में व्यतीत किए। कबीरदास की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। पाठ का सारांश देखते हैं। कबीरदास ने साखियों के माध्यम से सहज, सरल और आडंबर विहीन जीवन का संदेश दिया है। इन बातों को अपने जीवन में उतारकर मनुष्य जीवन में सफल हो सकते हैं। समाज में गुणी लोगों का महत्व होता है। हमें साधु की जाति न पूछकर उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। जिस प्रकार हम तलवार खरीदते समय उसके म्यान पर केंद्रित न रहकर तलवार की धार देखते हैं, मनुष्य को अपशब्दों का जवाब अपशब्दों में नहीं देना चाहिए। भगवान की भक्ति में हमें अपनी उंगलियों में माला फेरते हैं, जीभ में जप करते हैं, लेकिन हमारा मन 10 दिशाओं में भ्रमण करता रहता है। यह ईश्वर भक्ति नहीं। हमें कमज़ोर लोगों को साधारण और तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जैसे घास को हम पैरों तले रौंदते जाते हैं, इस प्रकार इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं। यह हमारा अहंकार ही है जो हमें किसी का शत्रु बनाता है। अपने मन को शांत और विनम्र रखकर अहंकार विहीन जीवन जीना चाहिए, जिससे हमारा कोई शत्रु ना रहे। तो चलते हैं अब हम पाठ की ओर। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि साधु की जाति हमें नहीं पूछनी चाहिए। उसकी जाति पूछकर या जानकर कोई लाभ नहीं होगा। साधु से केवल ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। उसके दिए गए ज्ञान ही मानवता के लिए लाभप्रद होते हैं। जिस प्रकार तलवार की धार महत्वपूर्ण होती है, तलवार खरीदते समय म्यान का रंग रूप देखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी धार और उसकी मजबूती महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार साधु का ज्ञान महत्वपूर्ण है, न कि उसकी जाति। अगले दोहे की ओर चलते हैं। आवत गारी एक है, उलट होए अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अर्थात कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई के रूप में नहीं देना चाहिए। यदि हमें कोई गाली देता है तो उसके उत्तर में गाली नहीं देनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है तो हमें उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रति उत्तर में मामला बढ़ता है। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता है। भल मनसात ही किसी अपशब्द का उत्तर है। तीसरा देखेंगे हम। माला तो कर में, फिरे जीभ फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह सो सुमिरन नाही। अर्थात कबीरदास जी ने प्रस्तुत दोहे में धार्मिक आडंबरों पर प्रहार किया है। उनका मानना है कि धर्म के पाखंडों में माला फेरना या ईश्वर का जाप महत्वपूर्ण नहीं है। माला अपनी उंगलियों में फेरते रहते हैं, जीभ द्वारा माला स्मरण करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन ईश्वर के प्रति समर्पित न होकर 10 दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर में यदि मन नहीं लगता है तो सारा आडंबर व्यर्थ है। ईश्वर की प्राप्ति सहजता से होती है, आडंबरों से नहीं। आडंबर का मतलब यहाँ पर दिखावा करना है। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊ तही होई। उड़ी पड़े जब आँखन में, खरी दुहेली होए। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कमजोर व्यक्ति को न सताने की बात कर रहे हैं। घास को हम लोग अपने पैरों से रौंदते रहते हैं, उसे तुच्छ और बेकार समझते हैं। जब यही घास का तिनका आँखों में गिर जाता है तो हमें कष्ट हो जाता है। इस प्रकार हमें समाज के कमजोर व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहिए। उन्हें भी यथोचित सम्मान देना चाहिए, अन्यथा वे हमारा हाल घास के तिनकों की तरह आँखों में पड़कर कर देते हैं। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय।
कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का बैरी नहीं है। यह मनुष्य का अहंकार ही है जो उसे किसी का शत्रु बनाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन को शीतल व शांत बनाए रखे, जिससे वह अपने अहंकार को खत्म कर सके। अहंकार विहीन मनुष्य के सब मित्र बन जाते हैं, उसका कोई शत्रु नहीं रहता है। अतः अपना अहंकार त्याग कर सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।